धेनुकासुर वध लीला आएगी और कालिया दमन। तो इसमें हमने कल श्रवण किया था वृंदावन की शोभा का, कि कैसे कृष्ण जो है अब बाल्यावस्था से पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गए हैं। 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था है जो, उसको पौगंड अवस्था कहते हैं, जहां पर कृष्ण जो है कुछ बड़े हो गए हैं, इसीलिए उनके जो चरण है वो भी बड़े हो गए। और जब वृंदावन की भूमि पे बछड़ों गैयान को चराते हुए चले हैं तो उनके जो चरण चिन्ह है, चरण में चिन्ह, वो अंकित हो गए हैं भूमि पर, बड़े ही उभर करके आ रहे हैं कृष्ण के चरण चिन्ह। और ये वृंदावन की जो भूमि है वो कृष्ण के चरणों से अप्लावित है। ऐसे कहते बहुत ही सुंदर वन विहार का वर्णन चल रहा है कृष्ण के, कि वृंदावन की जो भूमि है ये स्वभाव से ही सुकोमल है। तो अभी बिल्कुल ब्रज में प्रवेश करना है हमको। कैसी है ब्रजभूमि कृष्ण के समय, उसका ही यहाँ पर वर्णन चल रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि सुकोमल घास है, पल्लव आदि से शोभित है, इसीलिए गायों के लिए, पशुओं के लिए चरने के लिए बहुत ही हितकारी है। और नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, मधुर मधुर फलों के भार से वृक्ष झुके हुए हैं। अभी भी आप देखोगे ब्रज में ना सारे वृक्ष झुके हुए हैं नीचे की तरफ, कृष्ण के चरणों की ओर इंकित कर रहे हैं। सारे वृक्ष वृंदावन के, सारे वृक्ष वृंदावन में आप कभी आके दर्शन करना, कोई भी वृक्ष आपको ऊपर की तरफ ऐसे नहीं दिखेगा, सारे वृक्ष ऐसे झुके हुए हैं। तो ऐसे कहते झुके हुए वृक्षों की लताएं और पंक्तियां शोभित हैं, और नाना प्रकार के पक्षियों का कलरव है, जिसके कारण कहते हैं, और वन के सुगंधित पुष्प, उसके सौरभ से मंद जो है बड़ी सुंदर वायु चल रही है, जो कृष्ण और उनके सखाओं के लिए बड़ी ही उपयुक्त है। इस तरह से कहते हैं जब कृष्ण और बलराम, श्रीदाम, सुबल आदि सखाओं के साथ वन भूमि में जा रहे हैं तो अपूर्व आनंद उनको अनुभव होने लगा। और पहले क्या था, कृष्ण बछड़े चराते थे और जो बड़े वाले गोप थे, वयस्क गोप थे, वो गैया चराते थे। लेकिन यही बछड़े बड़े हो गए तो कृष्ण ने गैयों को चराना शुरू कर दिया। तो जब से कृष्ण गैया चराने लगे हैं, स्वच्छंद रूप से विहार करने लगे हैं, तो वृंदावन की वन भूमि अब क्या हो गई है, केवल मात्र नंद नंदन की ही विहार के लिए प्रणीत हो गई है पूरी। जैसे होता है ना कि भाई घर में हम पार्टी करते हैं मित्र लोग, तो अगर माता पिता बैठे होते तो बच्चे थोड़े शांत रहते हैं। पता चले माता पिता को कहीं बाहर जाना पड़ गया तो बच्चे खूब हल्ला मचाते हैं फिर घर में, तो वो उस तरह से करते हैं। अभी यहाँ पर जब कृष्ण अकेले हैं गैया चराने आए हुए सखाओं के साथ, तो वृंदावन की जो भूमि है वो कृष्ण के लिए पूरी उपयुक्त हो गई है, वैसे वाला हो गया है। जैसा कृष्ण के लिए सेवा के लिए जितना उपयुक्त कर सकता है उतना बढ़िया बना दिया है वृंदावन की भूमि को। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो कृष्ण है वो जब बलदेव जी के साथ जा रहे हैं, तो जब वन भूमि में जाते हैं, गोपाल भी हैं साथ में, तो बहुत प्रकार से जो कृष्ण के सखा हैं वो नंदनंदन की लीलाओं का गान कर रहे हैं। और कृष्ण जो है उच्च स्वर से वेणुनाद करते हैं, जिससे शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई है। इधर तो पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है, कहीं मोर केका कर रहे हैं, कहीं चिड़िया, कहीं कोयल कुहू कुहू कर रही है, बीच में कृष्ण वंशी का नाद छेड़ा हुआ है। इस तरह से वन की शोभा अत्यंत बढ़ी हुई है। और जो कृष्ण के सखा हैं वो उनकी लीलाओं का गान कर रहे हैं। ऐसे करके वो वन में प्रवेश कर रहे हैं। भ्रमर जो है गुंजायमान हो रहे हैं वृंदावन में। शुक मयूर आदि पक्षियों के कूजन से मुखरित और मृग और बंदर आदि जो हैं उन पशुओं से पूर्ण होने के कारण बहुत ही मनोहर हो गया है वृंदावन। पक्षी कलरव कर रहे हैं, गायें आपस में सींग लड़ा रही हैं जो सांड है, और सारा ही जो वातावरण है वो आनंदमय हो गया है। इस तरह से कहते जो जलाशय हैं वृंदावन के वो भी कैसे हैं, जलाशयों का वर्णन है। कहते जैसे भगवान के जो भक्त होते हैं, भक्तों के भी जो चूड़ामणि होते हैं भगवान के, वो भगत भाव से विभावित अंतःकरण वाले होते हैं। भगवान के भक्तों का चित्त हर समय आर्द्र रहता है, क्योंकि कृष्ण कीर्तन करते हैं, कृष्ण के लीलाओं में ही वो हर समय मत्त रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे भगवत भक्तों का चित्त स्वच्छ होता है, सुशीतल होता है और मतलब निर्मल होता है, वैसे ही जो वृंदावन के जलाशय हैं वो निर्मल है, उनका जो जल है वो स्वच्छ है और सुशीतल है, और बहुत नाना प्रकार के कमल खिले हुए हैं। इस प्रकार का एक बार हमने दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक जगह है बरसाना से जब हम ऊंचे गांव जाते हैं, अंदर का एक रास्ता है, तो वहां रास्ते में एक सूर्य कुंड आता है। ब्रज में कई सूर्य कुंड हैं, तो वहां पर भी एक सूर्य कुंड है जहां सूरदास जी महाराज जी ने भजन किया रह के। तो वहां सूर्य कुंड पर
बड़े ही कमल खिले हुए हमने देखे एक बार, बड़े ही कमल, पूरा जो सरोवर था वो कमलों से अपलावित था और वहां पे कोई नहीं था, मतलब एक कोई बाबा थे वो वहां सेवा करते थे, तो इतना सुंदर लग रहा था। तो कभी कभी ब्रजभूमि जो है अपने चिन्मय स्वरूप का दर्शन भी करवा देती है, कभी कभी हमारे जैसे बद्ध जीवों को भी। कभी कभी जब हम अकेले हों, कहीं घूम रहे हों, कोई वैष्णव के संग में हो, तो कहीं कहीं कोई दृश्य प्रकट हो जाता है सामने सबके। तो ऐसा बड़ा ही सुंदर वो सूर्यकुंड था। अभी थोड़े दिन पहले एक बार हम गए थे तो वहां एक भी कमल नहीं था, तो अब एक बार हमें बड़े सारे कमल वहां पर दिखाई दिए थे। तो इस तरह से यहाँ वर्णन चल रहा है और बता रहे हैं कि जो कृष्ण और बलराम हैं ये जब जा रहे हैं तो जो वृक्ष हैं वो अगणित फल और रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से अपलावित हैं, इसीलिए उनका भार को धारण करने में समर्थ न होने के कारण झुके हुए हैं। तो मानो ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं वृंदावन की भूमि को, और वृंदावनेश्वर कृष्ण को आया देख करके उनकी पूजा करने के लिए पुष्प फल आदि उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ऐसा भक्ति भाव से वो झुके हुए वृक्ष, यहाँ पर ऐसा भाव श्री विश्व चक्रवर्ती पाद जी लिख रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि जब ऐसी शोभा देखी, वृक्षों की मनोहर शोभा देखी, तो कृष्ण के मन में बड़ा ही आनंदित हो गया और प्रफुल्लित हो गए कृष्ण, और मधुर मुस्कान के साथ बलदेव जी को स्तुति मिश्रित परिहास वचन कह करके कौतुक करने लगे, आनंद कौतुक करने लगे। अब ये समझने वाली बात है, यहाँ पर बलदेव जी को क्या लिखा, स्तुति युक्त परिहास वचन, मतलब स्तुति भी कर रहे हैं और परिहास भी है बीच में। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पतला हो, उसको कहे अरे आप तो बड़े हट्टे कट्टे हो, हैं, ऐसे कह करके उसकी परिहास करना, और वैसे उसका स्तुति भी करना। तो ऐसे बलदेव जी जो हैं, बलदेव जी की स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ वर्णन है कि कृष्ण जो है वो बलदेव जी से 7 दिन ही छोटे हैं, 7 दिन छोटे हैं, तो इसीलिए 8 दिन का फर्क है सिर्फ आयु में, 8 दिन छोटे हैं। तो एक साथ ही लालित पालित हुए हैं, एक साथ ही सारी लीलाएं हमने सुना था जब कार्तिक में कथा हुई थी, जब शुरू से हमने कथा श्रवण की थी। तो वहां बलदेव जी का कृष्ण के प्रति जो है वात्सल्य भी है, क्योंकि 8 दिन बड़े हैं, बड़े वाला भाव भी रखते हैं, लेकिन दोनों एक साथ ही बड़े हुए, दोनों का सख्या भाव भी है। देखा जाता है हमारे घरों में भी बच्चा 2 साल का भी फर्क होता है तो भाई भाई आपस में नाम ले लेके बुलाता है, छोटा भाई बड़े भाई को, उनको वैसे भैया भैया नहीं कहता, और वो आपस में लड़ते झगड़ते भी बहुत ज्यादा है, होड़ लगाते हैं। तो यहाँ पर तो 8 ही दिन का फर्क है, इसीलिए बड़े भैया की बात ही कृष्ण कभी कभी सम्मान भी देते हैं बलदेव जी को, और कभी कभी सखा की बात ही उनके साथ परिहास इत्यादि भी करते हैं। तो इसीलिए कहते जिस प्रकार का लीला होती है उसके अनुरूप आलाप होता है कृष्ण का। तो यहाँ पर कृष्ण जो है, यहाँ पर बलदेव जी के माध्यम से जो है यहाँ पर वन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि वन वृंदावन कैसा है। तो इसको श्री गुरुदेव बताते थे, ये कृष्ण बलदेव लगेगा सारी बात सुनकर के कि कृष्ण बलदेव जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपके लिए ऐसे हो गया, देखो आपके लिए ये, वो बेसिकली कृष्ण के लिए, बलदेव जी के लिए नहीं, वो कृष्ण के लिए है। तो इसको ब्याज स्तुति कहते हैं कि वो बलदेव जी के बहाने अपने आप को ही कह रहे हैं, लेकिन अपने लिए कैसे कहें भाई, बलदेव जी बड़े हैं, वो सामने खड़े हैं, तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि आपके लिए वृक्ष झुक गए, आपके लिए भ्रमर आपके पीछे पीछे आ गए, आपके लिए ऐसे हो गया, आपके लिए, बेसिकली वो सब कृष्ण के लिए ही है। तो इसीलिए बलदेव जी के माध्यम से कृष्ण अपनी ही स्तुति कर रहे हैं, एक तरह से एक अपनी ही महिमा गान कर रहे हैं, लेकिन अभी पढ़ेंगे तो सारी महिमा बलदेव जी की। तो ऐसा एक प्रसंग याद आ गया था, एक बार हमारे कोई जानने वाले थे, वो कह रहे कि वो मारवाड़ी थे, तो पंजाब में तो जो पुरुष है वो स्त्री को नाम लेके बुला लेता है, स्त्री एजी ओजी कह देती है। तो वो कहती कि जब मैं शादी करके गई तो वो मेरे पतिदेव आए और वो ना मेरे देवर को बुलाए जा रहे हैं बार बार नाम ले लेके। तो कहती वो खड़ा आराम से, कहती फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको बोला कि तेरे को सुनाई नहीं देता, तेरे को बुलाए जा रहे हैं, मतलब तेरे को बुला रहे हैं मेरे पतिदेव, तू सुनता क्यों नहीं है? तो कहते वो मुझे कह रहे हैं कि मुझको नहीं बुला रहे, तेरे को बुला रहे हैं वो। तो कहती मैं बड़ा हैरान हूं कि मेरे को बुला रहे तो मेरा नाम लो, जो मेरा नाम है। बोले नहीं, यहाँ पर ऐसी है, अगर कोई सब लोग खड़े हैं तो पति को अगर अपनी पत्नी को बुलाना है तो वो सबसे छोटे बच्चा जो है घर में उसका नाम लेना शुरू कर देगा, इससे पत्नी समझ जाएगी कि वो मुझे बुला रहे हैं, इस प्रकार का कुछ है। तो हम बड़ा हंसते थे ऐसी बातें सुन करके। तो इसी प्रकार यहाँ कृष्ण है, वो बलदेव जी को कह रहे हैं कि आपके लिए ऐसे हो गया, आपके लिए वन की शोभा ऐसी है। वो बेसिकली कृष्ण अपने लिए ही कह रहे हैं, वो है कृष्ण के लिए ही, क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए है। बलदेव जी स्वयं भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं हर समय, बड़े होकर के भी आए तो सेवक भाव से ही है, सेवा अभिमान तो उनके अंदर हर समय रहता है विद्यमान। हमारे लिए बलदेव प्रभु भगवान ही है, लेकिन कृष्ण के सामने तो बलदेव प्रभु जी का दास्य भाव ही है। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ी सुंदर, यहाँ पर बहुत
युक्तिपूर्ण बातें कृष्ण कहेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं ऐसी बातें सुनकर के ये मत समझ लेना कि कृष्ण तो फालतू बातें करते रहते हैं। एवं ही हम कहते हैं ना पंजाब में, कोई कही क्या बातें हुई, वहां कहते हैं एवं ही लगा रहा, पता नहीं क्या एवं, कुछ है ही नहीं, बात नहीं है कुछ। लेकिन बलदेव प्रभु कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कोई भी तत्व रहित व्यर्थ की बातें नहीं है, ये जो भी कृष्ण बोलेंगे सारी बातों में तथ्य है। परिहासपूर्ण वचन भी कृष्ण के जो है वो तथ्यपूर्ण होते हैं। इसीलिए कहते जब अब सख्य भाव प्रकाशित होने के कारण कृष्ण जो है बलदेव जी को प्रहास करते हुए कहने लगे, हे देववर, ये सभी वृक्ष आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए अपने मस्तक पर विविध प्रकार के फल फूल पल्लव आदि धारण कर झुक करके आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मतलब प्रणाम तो मेरे चरणों में कर रहे हैं, लेकिन नाम ले रहे हैं बलदेव जी का। इनके मन का भाव यह है कि जिस पाप के फल से ये वृक्ष जन्म को प्राप्त हुए हैं, कृष्ण कह रहे हैं बलदेव जी को कि वृक्ष क्यों झुक रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं भी हमने तो पाप किया इसीलिए हम वृक्ष बन गए। अब आपके चरणों में शरणागत होने से हमारा वो पाप दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने के लिए जो व्यक्ति उत्कंठित होता है, ये समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है कि जिसने नित्यानंद प्रभु की शरण ले ली, जिसने बलदेव जी की शरण ले ली, जो लक्ष्मण जी के चरणों में शरणागत हो गया, उसको क्या होगा, उसका अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा। क्योंकि ये गुरु तत्व है, अखंड गुरु तत्व है बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु, एक ही तत्व है बलदेव प्रभु लक्ष्मण जी नित्यानंद। तो कह रहे इनका एक ही तत्व है, इसीलिए जो आपके चरणों में शरणागत हो जाता है उसका अंधकार दूर हो जाता है। तो यहां पर देखो कितना तत्व भी निकल करके आ रहा है, जबकि कृष्ण तो वन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं ये जो वृक्ष है ये फल फूल आदि आपके हैं अपने मस्तक पर धारण करके आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, और कहते जो भी इसको देखेगा सुनेगा उसका अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा। ये सारे संसार का अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए ही आपके चरणों की पूजा कर रहे हैं। और कहते दूसरी बात ये इसके पीछे एक और भाव है कि जैसे बाकी जब कहते प्रभु बलदेव प्रभु को कह रहे हैं भैया, जब कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई मयूर देख लेता है आपको, कोई भंवरा देख लेता है आपको, तो वो भी आपके दास हैं, तो वो तो आपके पास आ जाते हैं। भंवरा आपके मुख को कमल समझ करके भृंग भृंग करता है आके, हाँ, और कोयल आपके पास आकर के कुहू कुहू करती है। लेकिन ये वृक्ष जो है ये मानो ये आपके चरणों के पास निकट ना आने के कारण, क्योंकि ये तो जड़ योनि है, चल नहीं सकते वृक्ष, तो इसीलिए मानो खड़े खड़े मन ही मन दुखी होते हैं, इसीलिए वहीं खड़े खड़े आप अपने आपके चरणों में फूल समर्पण करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमें भी अगला जन्म ऐसा ही देना कि हम आपके पास में आकर के आपकी सेवा कर सकें। ऐसे जो है बड़े सुंदर सुंदर भाव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी वर्णन कर रहे हैं। अब कहते जब आगे भूमि में प्रवेश किया, वन की भूमि में, तो जो भंवरे थे वो मधुपान कर रहे थे पुष्पों पे। भंवरा क्या करता है, अलग अलग पुष्प पे जाकर के मधुपान करता है। लेकिन कहते जब भंवरा मधुपान कर रहे थे उस समय आप जब आए हो, बलदेव प्रभु को कह रहे हैं, आपकी अंग की सुगंध से मुग्ध होकर के मत्त होकर के उस वृक्ष जो फूल के रस को छोड़ करके कभी भंवरा पुष्प को त्यागता नहीं है, लेकिन भंवरा आपके जो अंग की गंध है उसके द्वारा आकर्षित होकर के गुनगुनाते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो यहाँ पर कृष्ण अपनी ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर नाम बलदेव जी का ले रहे हैं। यह देख करके कहते अब भ्रमरे को दिखा करके बलदेव जी को कहने लगे कृष्ण कि आपका पीछा कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि आपके जो भक्त चूड़ामणि है वो भ्रम रूप धारण करके गुप्त रूप से क्या करते हैं, इस वन में रह करके आपका ध्यान कर रहे हैं। ऐसा भ्रमर इंकित कर रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं बलदेव जी को। अब कहते हैं आपने प्रभु का साक्षात दर्शन कर लिया, बलदेव जी को कहने लगे कि पहले तो भ्रमर क्या कर रहे थे, बैठ करके ध्यान कर रहे थे। ये भक्त हैं कोई भंवरे बने हुए वन में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। जब अपने आपको बलदेव जी को कह रहे हैं कृष्ण, आपको जब देखा कि हमारे प्रभु तो यहाँ साक्षात ही आ गए हैं, तो इसीलिए अपना ध्यान मान छोड़ करके इन्होंने अपना मौन भंग कर दिया और गुनगुन ध्वनि से आपका गुणगान करने लगे। जबकि गुणगान तो भंवरे कृष्ण का कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण अपना नाम कैसे लें बलदेव जी के सामने, इसीलिए बलदेव जी को नाम ले लेकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं। नंद नंदन के वन भूमि में उपस्थित होने पर मोर भी जो है वो नृत्य करने लगे। हिरण जो है घास खाना छोड़ दिया, हिरणों ने घास चरना छोड़ दिया और अपलक दृष्टि से कृष्ण की ओर देखने लगे। कोयलें पंचम स्वर में गाने ताल से गाने लगी कोयल। यह देख करके फिर कृष्ण ने जो है बलदेव जी से कहा, क्योंकि उनका स्वागत करना है ना, कृष्ण ने मयूर का अभिनंदन करना है। जैसे कोई हमारे लिए हाथ जोड़ करके खड़ा हो, हम कहीं जाएं तो हम भी उसको ऐसे करते हैं ना, जय हो, हम भी उसको प्रणाम कर देते कि हमने तुम्हारा प्रणाम स्वीकार कर लिया है, हमने तुम्हारा वेलकम स्वीकार कर लिया। तो इसी प्रकार जब मोर जो है कृष्ण को देख करके नृत्य करने लगे और भंवरे गुनगुन करने लगे
और जो ऐसे करके हिरणों ने घास चरना छोड़ दिया, तो इसीलिए कृष्ण बलदेव जी के माध्यम से अब कहने लगे, हे बलदेव प्रभु, आप भैया बड़े पूजनीय हैं। यह कहते क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वन में प्रवेश किए, ये जो वनवासी हैं ये आपकी पूजा करके धन्य होने लगे। देखो ये मयूर कैसे परमानंद में विभोर होकर के नृत्य कर रहे हैं। हिरनियां कहते गोपियों की भांति आपके जो है अपने नैनों से आपकी ओर देख रही हैं, अपलक नैनों से, और कोयलें जो है मधुर आलाप कर रही हैं। इस प्रकार ये आपको पाकर के धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। इस प्रकार से कृष्ण जो है बलदेव जी के व्याज से अपनी ही स्तुति कर रहे हैं। उनके पास जो उत्कृष्ट वस्तुएं हैं, किन किन के पास? मयूर के पास, कोयल के पास, भ्रमरों के पास, वो सारी वस्तुएं उपहार के रूप में चरणों में अर्पण करके आपकी पूजा में प्रवृत्त हो रहे हैं। इस तरह से कहते देखो मयूर क्या कर रहा है, रंग बिरंगे पंखों को फैला करके नृत्य करके आनंद का प्रकाश कर रहे हैं कि वो कितने आनंदित हैं कि आप यहाँ वन में आ गए हो। हिरनियां जो हैं आपको देख रही हैं, कोयलें गा रही हैं। जैसे घर में अतिथि आने पर क्या करते हैं, उसकी आवभगत की जाती है, स्वागत सत्कार किया जाता है, यह महात्माओं का लक्षण है। ऐसे ही कहते आपके आगमन की खुशी में मयूर यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। कहते और कह रहे हैं, हे देव, हम आपकी सेवा के अयोग्य हैं, आपकी सेवा कैसे करनी है हम यह भी नहीं जानते। इसीलिए कहते हम क्या करेंगे, कोई व्यक्ति मोर है, अब वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करेगा, तो वो नाच करके जाहिर करेगा। और हिरनियां जो है वो हिरण देख करके, अपलक नयनों से देख करके अपनी प्रसन्नता को दिखाएंगे कि हम कितने प्रसन्न हैं कि आप वन में आ गए हो। इस तरह से सारे भाव जो है कृष्ण वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं ये पृथ्वी जो है धन्य धन्य हो गई है आपके चरणों का स्पर्श पा करके। प्रभु आप मत्स्य अवतार लेते हो, कूर्म अवतार है और सब अवतारों के मूल हैं। इनको कह रहे हैं बलदेव जी को कृष्ण। देखिए सारे अवतार बलदेव जी से ही निकलते हैं, लेकिन बलदेव जी के भी मूल कौन है? कृष्ण है। अब वैसे तो ये स्तुति कृष्ण की है, लेकिन नाम बलदेव जी का ले लेके कर रहे हैं तो यहाँ पर बलदेव जी पर भी लागू हो ही जाती है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं बलदेव जी को, जितने भी अवतार है, मत्स्य कूर्म वराह अवतार, आप सबके मूल हैं। क्योंकि इसीलिए जो पृथ्वी है, जबकि वाराहदेव ने क्या किया था सबको पता है। वाराहदेव ने क्या किया था, कोई बता सकता है? वराह अवतार हुआ था भगवान का, तो क्या हुआ था? उन्होंने पृथ्वी को उठा लिया था। हाँ, वाराहदेव ने क्या किया था, पृथ्वी का उद्धार किया था। पृथ्वी को उठा करके ले गया था हिरण्यक्ष और उसको पताल में जाकर छुपा दिया था। तो भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया था। तो जिसने पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी उसके प्रति कृतार्थ होगी कि नहीं होगी? तो कहते यद्यपि जो है वराहदेव जो है वो पृथ्वी के मतलब देवता हो गए, उनको मानेंगी, वो तो हमेशा उनका ध्यान करेगी क्योंकि पृथ्वी की रक्षा वराहदेव ने की। लेकिन कहते होने पर भी आज आपके चरणों का स्पर्श पाकर के पृथ्वी ज्यादा धन्य हुई है। कोई बता सकता है क्यों? कृष्ण कह रहे हैं बलदेव जी को कि यद्यपि पृथ्वी तो वराहदेव का नाम लेकर के कृतार्थ होती है, लेकिन आज आपके चरणों को प्राप्त करके पृथ्वी देवी ज्यादा धन्य हो गई है। बताओ, कोई बता सकता है तो अभी बताया था। हाँ, क्योंकि कृष्ण जो है और जो बलदेव जो है वो सारे अवतारों के मूल हैं। सारे अवतार बलदेव प्रभु से निकलते हैं। कृष्ण तो अपनी लीला में मगन रहते हैं। कृष्ण ने जब एक से अनेक होने की इच्छा की है तो अपने दाएं हिस्से से बलदेव जी को प्रकट कर दिया, बाएं हिस्से से राधा जी को। जितने भी अवतार हैं भगवान के वो सब बलदेव जी से आते हैं। हमारे गुरु वर्ग सारे सब बलदेव, और राधा जी से जितनी भी गोपियां, यशोदा मैया, जितनी गोपियां हैं, जितनी शक्तियां हैं, दुर्गा, अंबा, अंबिका, काली, चंडी, जितने नाम है शक्तियों के सब सारी राधा जी से प्रकट होती हैं। लक्ष्मी होगी, अनंत कोटि वैकुंठ में लक्ष्मियां, सब राधा जी का अवतार। जितनी सरस्वती इत्यादि जितनी भी देवियां हैं, स्वर्ग की अप्सराएं, सब राधा जी से। ब्रज की जितनी गोपियां, 360 यूथ है गोपियों के, उनके आगे अंडर एक एक गोपी के अंडर 1-1 करोड़ गोपियां होंगी। तो सारी जो गोपियां जितनी है वो सब राधा जी के भाव हैं, लेकिन मूल में राधा जी हैं। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं कि आप सारे अवतारों के मूल हो बलदेव जी को। इसीलिए पृथ्वी आज धन्य हुई है। ये वृंदावन की जो भूमि है, इसी महा सौभाग्य से कि आज बलदेव प्रभु मेरे ऊपर शरण पड़ रहे हैं बलदेव जी के। इसीलिए क्या कर रही है, जो तृण गुल्म है, वो भी कहते वृंदावन की भूमि के तृण गुल्म इत्यादि छोटी छोटी जो लताएं होती हैं, वो भी है ना आपकी चरण धुनि का स्पर्श पाकर के कृतार्थ हो गए हैं बलदेव जी को, ऐसी महिमा गान कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सुनने से क्या पता चलता है, वृंदावन धाम के प्रति एक अभिनव जो है अनुभूति आती है कि हम कहाँ जाकर, देखो हमारा सबका, आप में से सब लोग कभी ना कभी वृंदावन आए होंगे, तो कितनी वृंदावन की महिमा है, यहाँ की रज की क्या महिमा है। जिस रज की महिमा का गान स्वयं कृष्ण अपने मुख से कर रहे हैं, कितनी महिमा होगी। स्वयं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
कि उस ब्रज की रज की महिमा का ऐसे गान कर रहे हैं कि ये रज जो है कृतार्थ हो गई है। ये रज जब उड़ करके गुलम लता पर पड़ती है तो वो भी कृतार्थ हो रहे हैं कि बलदेव प्रभु की चरण रज पड़ गई। तो यहाँ पर तो बलदेव जी के चरण चिन्ह है, कृष्ण के चरण चिन्ह है। अगर आज हम आपको पूछें कि कृष्ण के समय का प्रमाण क्या है वृंदावन में, आप बता सकते हो? बताओ, भगवान के समय का प्रमाण है? हैं जी? यमुना जी प्रभु जी, और यमुना जी, और ब्रजरज, सही बोला। वो दो भी ठीक है, गिरिराज जी और यमुना जी, लेकिन जिसकी चर्चा हो रही है वो ब्रजरज तो वही है, मिट्टी को खोद के थोड़ी ले गया यहां से जाते समय। तो ठाकुर जी के समय की चरण रज जो है वो ये रज यहाँ पे ही है वो, और इस रज में भगवान के चरण पड़े हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसीलिए इस चरण धूलि की कितनी महिमा है कि यहाँ पे ठाकुर जी की चरण धूलि है। यहाँ पर ठाकुर जी के अनंत कोटि वैष्णव जो भक्त हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर भजन किया है, रह करके उस आनंद को अनुभव किया है, उन सबकी चरण धूलि है यहाँ पर। इसीलिए वृंदावन की इतनी महिमा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पुष्पों का चयन करते हुए कहते हैं, जब पुष्पों को आप चयन करते हो तो आपकी उंगलियों का स्पर्श पा करके जो वृक्ष लता है वो भी कृतार्थ हो गए हैं। ऐसे ही कहते आपके दृष्टिपात से ये मानसी गंगा, ये गोवर्धन, ये कालिंदी, यमुना इत्यादि ये नदियां भी कृतकृत्य हो गई हैं। आपका जो वक्ष स्थल है वो लक्ष्मी भी उसकी स्पृहा करती है। अब देखा जाए तो लक्ष्मी तो अर्धांगिनी नहीं बलदेव जी की, तो यहाँ पर कृष्ण अपनी ही स्तुति कर रहे हैं कि कृष्ण का वक्षस्थल लक्ष्मी भी प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जी को मिला नहीं, इसीलिए लक्ष्मी जी वहां पर बैठ करके तपस्या कर रही हैं। स्वर्ण रेखा के रूप में तो भगवान ने स्थान दे दिया अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी को, लेकिन ब्रज में प्रवेश नहीं दिया, ब्रज लीला में। इसीलिए कहते ऐसे करके बहुत सारी यहाँ पर महिमा गान कर रहे हैं। कृष्ण जो है बलदेव प्रभु के माध्यम से अपनी ही महिमा का गान कर रहे हैं। तो भगवान को स्तुति कितनी पसंद है देखो। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, वन में पैदा हुई जो गोपी लता नाम की श्याम वर्ण की जो लता है उसका कैसा सौभाग्य है। ये कोई लता होती है, उसका नाम ले रहे हैं कृष्ण कि वो फूलों की जो माला है उससे ग्रथित होकर के आपके वक्षस्थल पर उसको निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जो वृंदावन में फूल खिलते हैं वो फूल जब बिहारी जी पे चढ़ते हैं माला बन करके, हमारे बांके बिहारी, राधा वल्लभ, गोपीनाथ, गोविंद देव, मदन मोहन सप्त देवालयों में जाकर के ठाकुर जी पर विराजमान होते हैं, तो कहते हैं उनका कैसा सौभाग्य उन फूलों का कि वो ठाकुर जी के वक्षस्थल पर जाकर के विराजमान हुए और वहां पर उनको कैसे कृतार्थ हो गए हैं वो। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं और कहते इस प्रयास के द्वारा ब्रज की गोप कन्याओं के द्वारा भी जो कृष्ण की जो विहार है बलदेव जी का वो भी सूचित हुआ है, और कृष्ण जो है इंगित रूप में अपनी ही चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं। अब कृष्ण की पोगंडाजू में गोपियों के साथ मानसिक रूप में जो है महिमा स्थापित होती है कि मानसिक रूप में कृष्ण की पोगंड लीला में ही गोपियों के साथ कृष्ण का संबंध स्थापित हो गया था। इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं, रसिकेंद्र चूड़ामणि कृष्ण बलदेव जी के साथ विविध प्रकार से हास प्रहास करते हुए वन भूमि में विहार करने लगे और वन की शोभा दर्शन करने से परम प्रसन्न होकर के गायों के साथ कभी यमुना के तीर पर और कभी मानसी गंगा के तीर पर और कभी गोवर्धन की तलहटी में विचरण करते हुए उन्होंने गोप बालकों के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ा कौतुक किया और सख्य रस का आस्वादन किया। अपनी पोगंड लीला को धन्य किया। 6 साल से लेकर 10 साल तक जो आयु है सारी वन में ही खेलते कूदते बिताई है। हमारे यहाँ तो बच्चों को स्कूल में पढ़ना भेज देते हैं, 5 साल 4 साल का हुआ नहीं, 3 साल का बेचारा। और कृष्ण यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं सखाओं के साथ। तो इसीलिए ये आनंद जो है ये बहुत ही विशेष है कृष्ण का। यही जो है सार वस्तु है भगवान की। ये जो लीलाएं हैं इनके प्रति लोभ होना बड़ा जरूरी है, तभी जाकर के हमारा राग मार्ग में प्रवेश हो सकता है। राग मार्गीय भक्ति अर्थात प्रेमा भक्ति। अभी जो हम कर रहे हैं वो वैदिक भक्ति है, विधि से पालन कर रहे हैं, इतनी माला करनी है, ऐसे करना है, सुबह उठकर मंगला करनी है। इस प्रकार नंद नंदन बलदेव जी श्रीदाम सुबल सारे गो बालकों के साथ वृंदावन के वन वन में विचरण करते हैं, गायों को चराते हैं और सबको आनंद सागर में निमग्न करते हुए कृष्ण जो है स्वयं रस का आस्वादन कर रहे हैं, आनंद का आस्वादन कर रहे हैं और दूसरे को भी करवा रहे हैं। ऐसे बड़ा सुंदर यहाँ पर वन विहार का वर्णन हो रहा है कृष्ण के। थोड़ा सा रह गया है, कल हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी एक कीर्तन है बड़ा सुंदर, वो कीर्तन हम गाएंगे। ये कीर्तन ब्रज की लीला की स्फूर्ति कराता है। इस कीर्तन में भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, राधा कुंड तट कुंज कुटीर। हे प्रभु, कब वो दिन आएगा कि राधा जी के राधा कुंड जो है उसके तट पर एक कुंज की कुटीर में
मैं आपका दर्शन करूंगा। आगे कह रहे हैं गोवर्धन पर्वत यमुना तीर, गोवर्धन पर्वत यमुना तीर, सारी जगहों के नाम ले रहे हैं भगवान की लीला स्थलियों के। कुसुम सरोवर मानस गंगा, कालिंदी नंदिनी विपुल तरंगा, वंशीवट गोकुल धीर समीर, वृंदावन तरु लतिका वानीर। आगे कहते हैं एक जगह फिर, ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़त प्राण हराऊं, ये सब छोड़ करके मैं कभी नहीं जाऊंगा कहीं, और ये सब छोड़कर अगर जाना पड़े तो मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन इसको छोड़ करके जाऊंगा नहीं। अब आप कहोगे आप तो वृंदावन में बैठे इसीलिए बोल रहे हो इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, हम तो वहां अपने अपने शहरों में बैठे हैं, हम तो जा ही नहीं सकते। नहीं, वास करना सिर्फ शरीर से नहीं होता, मन से भी वास होता है। एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, सारा दिन भारत के बारे में सोचता है, जब भारत मैच जीत जाता है तो खुश हो जाता है, जब भारत मैच हार जाता है तो दुखी हो जाता है, तो वो कहां रह रहा है बताओ? भारत में। तो वो भारत में ही रह रहा है, जबकि वो रह रहा है अमेरिका में, लेकिन ध्यान उसका सारा भारत में। इसी प्रकार आप जो सब लोग जो वृंदावन में नहीं भी रह रहे, लेकिन जो रह रहे हैं अपने घरों में, उनके अंदर भाव उस व्यक्ति से भी ज्यादा हो सकता है जो वृंदावन में रह रहा है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। कैसे? इन कथाओं के माध्यम से। जो इस रस में डूबा हुआ है वो हर समय वृंदावन में ही रह रहा है, फिर भजन कर रहा है, इन कथाओं को श्रवण कर रहा है, उसका वास वहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं हमको कहां ले जाएंगी हम चिंता भी नहीं कर सकते।